किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें स्यारनी ज्येष्ठ थी और चिन्नी छोटी थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज्य के और छोटी उनके मंत्री की के साथ गर्भपत्य अग्नि के सामने विविध पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयन रानी हुई। जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विषम हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्नी थी और तुम स्यारनी। हमने और तुम्हारे साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और ओ राजा रानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्रिका को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। तुम्हारे कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और